वीडियो में निक्की जलती हुई सीढ़ियों से नीचे उतरती हुई नजर आ रही है। लेकिन खास बात यह है कि वीडियो के पीछे बैकग्राउंड में एक महिला आवाज लगा रही है। महिला कह रही है कि निक्की ये तुमने क्या किया। ससुराल का दावा है कि वीडियो में जिस महिला की आवाज आ रही है वो उसकी बड़ी बहन कंचन है। निक्की ने खुद को आग लगाई थी, तभी कंचन ने उससे बोला कि निक्की तुमने ये क्या कर दिया। वहीं निक्की के परिवार का कहना यह है कि ससुराल वाले झूठ बोल रहे हैं। निक्की को दहेज के लिए विपिन और उसके घर वालों ने जिंदा जलाकर मार डाला। आप जिस आवाज को सुन रहे हैं, निक्की के ससुराल पक्ष का दावा यह है कि इस वीडियो में जो पीछे से किसी महिला की आवाज आ रही है, अरे निक्की ये तुमने क्या कर लिया, ये दरअसल उसकी बहन कंचन की ही आवाज है। जबकि जो पीहर पक्ष है यानी कि निक्की के घर वाले हैं, उनका कहना यह है कि क्योंकि उनके ऊपर दोष लगा है इसलिए अपने आप को सही को आग लगाई है। इस बीच निक्की हत्याकांड में एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आया। ये सीसीटीवी फुटेज 21 अगस्त का है, जिस दिन वारदात हुई थी। सीसीटीवी फुटेज सिरसा गांव के निक्की के ससुराल के बाहर का है। वीडियो में दिख रहा है कि वारदात के बाद निक्की के ससुराल के बाहर अफरा तफरी मच गई थी। घर के ठीक सामने एक सफेद कार भी नजर आ रही थी। लोग तेजी से दौड़कर उसके घर की तरफ भाग रहे थे। निक्की को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया जा रहा था। तो निक्की की जब ये घटना निक्की के साथ होती है, उसके बाद लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं कि ससुराल वाले आखिरकार क्या कर रहे थे। निक्की की मौत मिस्ट्री बनती जा रही है। 21 अगस्त की शाम जिस शख्स ने निक्की को अस्पताल पहुंचाया था, जो शख्स इस पूरी वारदात का चश्मदीद है, उसका बयान भी सामने आ गया है। विपिन के सगे ताऊ के लड़के ने दावा किया है कि निक्की ने खुद अपने आप को आग लगाई थी। जिस वक्त ये घटना हुई उस वक्त घर में सिर्फ कंचन और निक्की मौजूद थी। वो खुद कार ड्राइव करके निक्की को अस्पताल ले गया था। बगल वाली सीट पर विपिन के पिता और बैक सीट पर विपिन की मां बैठी थी। आखिरकार कासना के सिरसा गांव में 21 तारीख को क्या हुआ था? क्या निक्की को जलाकर मारा गया या फिर उसने आत्महत्या की? पुलिस हर एंगल पर जांच कर रही है। इस वक्त हम सिरसा के अंदर सिरसा गांव में विपिन और निक्की के उसी घर के बाहर मौजूद हैं। ये घर है जहां पर निक्की जली और उसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया और वहां पर उसकी मौत हो गई। हमने निक्की के परिवार से भी बात की, लेकिन जो विपिन है उसके परिवार के लोगों से बातचीत करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनके कुछ परिवार के लोग हैं। देवेंद्र जी हमारे साथ हैं, जो कि निक्की जब घायल हुई, जब वो जल गई, उसको अस्पताल लेकर गए। क्या पूरा मामला था, उनसे बात करते हैं। देवेंद्र जी, आप चश्मदीद भी हैं और आप अस्पताल लेकर गए निक्की को। क्या हुआ था 21 तारीख को जिस वक्त ये आग लगी? विपिन कहाँ पर था? पूरा घटनाक्रम क्या था? देखो जी, जिस टाइम आग लगी मैं यहीं रोड पे ही था, ठीक है जी, और विपिन भी यहीं था बाहर। फुटेज में है, आपको मैंने शेयर कर दिया, देख लेना। और जो बच्चे पे बयान दिया गया, छोटे बच्चे पे, वो भी उसी के साथ है। तीनों बच्चे यहाँ दिख जाएंगे आपको फुटेज में। जब विपिन बाहर था, बाहर है रोड पर, तो आग किसने लगाई? घर पे कोई नहीं था, तो आग किसने लगाई? या तो निक्की तो है नहीं, वो क्या बताएगी? उसकी बहन बताएगी, क्योंकि दोनों बहन उस टाइम पे मौके पर थी घर के अंदर। घर के अंदर जो वीडियो बना रहा है वो बताएगा। वीडियो में जलती हुई दिखाई दे रही है, थर्ड पर्सन तो कोई है नहीं। और जो वीडियो है जलते हुए, कि उसमें जो वीडियो बना रहा है उसकी ऑडियो भी है, वो भी सारा ध्यान से सुनना है। उसमें कहा है, कह रही है वो कि निक्की तूने ये क्या कर लिया, ठीक है, निक्की तूने ये क्या कर लिया, कोई किसी का नहीं है। ये उसमें वर्ड साफ है, आप गौर से सुनना उनको। जब निक्की तूने ये क्या कर लिया वो ये बोल रही है, तो विपिन का क्या रोल है या मेरा क्या रोल है? मैं कुछ घटना करता तो मेरा नाम आता, देवेंद्र तूने क्या कर दिया, या भाई साहब आपने ये क्या कर दिया, या जो भी ससुर है या सास है उनके लिए कहती माता जी तूने क्या कर दिया, या ससुर जी तुमने क्या कर दिया। वो उसमें साफ ऑडियो है वीडियो के साथ ही, उसी वीडियो में, कि निक्की तूने ये क्या कर लिया। तो बताइए आप क्योंकि बाहर यहाँ पर मौजूद थे, घर के अंदर उस वक्त कौन था? ससुर या जेठ, कोई घर के अंदर कौन था? कुछ आइडिया आप लोग? पूरा आइडिया है मुझे। जेठ जो है रोहित, वो NHI है, पेरीफेल पे गाड़ी चलाता है, वो उस टाइम वहाँ था, ठीक है। इनकी सास घर पे नहीं थी उस टाइम पे। ये विपिन और विपिन के पिताजी दुकान पे थे। ये दुकान है। घर के अंदर सिर्फ कंचन और निक्की, दोनों बहनें थी। तो आपको क्या लग रहा है कि यहाँ पे वीडियो जो भेजी है उसमें
गाड़ी भी खड़ी हुई है, उसी के पास वो बाहर भी थी। जब यहाँ शोर हुआ, आग लगी होगी, शोर मचा होगा, तो वो यहाँ से भाग के अंदर गया। ठीक है, अंदर गया, उसने देखा माहौल क्या है, फिर वो रिटर्न वापस आया। उसने यहाँ के मुझसे बोला, भाई निक्की ने आग लगा ली। ठीक है, मैं दौड़ के आया हूँ, उसे बोला गाड़ी बैक कर, हॉस्पिटल लेके चलते। अंकल भी आए, अंकल भी आ गए। चलो, अंकल की भी उसमें ऑडियो है, आवाज़ है उसमें, सुनना कि मेरे घर का नाश हो गया, मैं बर्बाद हो गया। ओ दया, ओ दया मतलब अपनी वाइफ के लिए, ओ दया मेरे घर का नाश हो गया, मैं बर्बाद हो गया, ये क्या कर लिया इनने, क्या कर लिया। ठीक है, ये ऑडियो है उस वीडियो के साथ ही। बताइए फिर आप अस्पताल लेकर गए तो अस्पताल में कौन कौन था जो लेकर गए, एडमिट कराया? ठीक, तो विपिन से मैंने गाड़ी बैक कराई, गाड़ी बैक कर ली उसने। वो इतना हॉपलेस था, उस पर गाड़ी नहीं चली। गाड़ी में बिठाया हमने, गाड़ी में गाड़ी चला के मैं ले गया। जब उससे गाड़ी नहीं चली, जब गाड़ी में मैं ड्राइविंग सीट पे था, बराबर में इनके ससुर भी, निक्की के ससुर और सास और निक्की, 4 लोग थे, 4 लोग। फिर अस्पताल जब आप लोगों ने भर्ती करा दिया, उसके बाद जब इन लोगों ने कुछ नहीं किया था तो ये सब कहाँ चले गए, कहाँ गायब? ठीक है, जब हम यहाँ से गए वो बातचीत करती जा रही थी। ठीक है, खूब बोल रही थी, कोई दिक्कत नहीं। हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया, वो तब भी बातचीत कर रही थी, कोई दिक्कत नहीं थी। और फिर कुछ देर बाद जब यहाँ घटना हुआ, हमने उनके मायके पे फ़ोन कर दिया, वो लोग भी वहाँ पहुँच गए हॉस्पिटल। कौन से हॉस्पिटल? फोर्टिस हॉस्पिटल। ठीक है, वो लोग भी वहाँ से आ गए। कुछ देर लग गई होगी, 10-20 मिनट, लेकिन हमने यहाँ से फ़ोन कर दिया था उन लोगों को और एडमिट करा दिया। चाचा सतबीर मतलब जो इनके ससुर हैं, वो वहीं थे, ये झूठ बोले नहीं था। जो निक्की के पिताजी हैं उनके साथ थे, उनके साथ जब रेफर किया गया यहाँ से दिल्ली के लिए, साथ गए हैं दोनों एम्बुलेंस में। ये झूठ बोल रहे हैं कि वहाँ कोई नहीं था। अब पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है या जो सबको पकड़ा गया है, आप लोगों ने भी अपनी तरफ से वीडियोस और ये जितने सारे एविडेंस है पुलिस को दिए हैं, क्या चाहते हैं पुलिस किस तरह से अब और इस केस की इन्वेस्टिगेशन करे? क्योंकि बहुत सारे तथ्य इसमें बदल गए हैं, कुछ नई वीडियो आ गई हैं, क्या चाहते हैं आप? हम न्याय चाहते हैं जी। हम गलत हैं, दोषी हैं तो हमें सज़ा मिले, हम निर्दोष हैं हमको छोड़ा जाए। क्योंकि हमने भी अपने प्रूफ रखे हैं, जो वीडियोस फुटेज निकाली हमने मार्केट के कैमरे, ये पुलिस को सब पुलिस को दे दिए, सब शेयर कर दिया, पेन ड्राइव दे दिया उनको। वो कल भी आए थे, वो कह रहे कि हम जांच करते हैं, जो निर्दोष होगा को कुछ नहीं होगा। निक्की हत्याकांड में सिरसा गांव और रूपवास गांव में तनातनी हो गई है। आरोपी पति विपिन के गांव वाले निक्की के ससुराल पक्ष में खड़े हो गए हैं, तो गांव वाले निक्की के ससुराल वालों को बेकसूर बता रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि लड़की ने खुद को आग के हवाले किया। वहीं रूपवास गांव जहां पर निक्की का मायका है, वहां पर उसके माता पिता रहते हैं। वहां के लोग इस पूरे हत्याकांड के लिए विपिन और उसके परिवार को ही जिम्मेदार मान रहे हैं। निक्की के गांव वाले कह रहे हैं कि दहेज के लिए विपिन और उसके परिवार ने निक्की को जिंदा जला दिया, तो वहीं रूपवास गांव के लोग इस पूरे मामले में आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। निक्की के पिता ने विपिन के घर पर बुलडोजर एक्शन की मांग की। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। कोर्ट ने सास ससुर और जेठ समेत सभी 4 आरोपियों को 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेजा है। वहीं आज राज्य महिला आयोग की टीम भी निक्की के गांव रूपवास पहुंचकर परिवार से मुलाकात करेगी। अब देखिए, 2 पक्ष हैं, एक ससुराल वालों का पक्ष है और एक निक्की के पीहर का पक्ष है, यानी कि मायके वालों का पक्ष है। और हमने दोनों पक्ष आपके सामने रख दिए। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि दहेज के लिए निक्की की हत्या की गई, तो वहीं सिरसा गांव यानी कि जहां से विपिन आता है, उस गांव के लोग ये कह रहे हैं कि निक्की की हत्या नहीं हुई है, उसे जलाया नहीं गया, बल्कि उसने खुद को आग के हवाले किया। वो इसे सुइसाइड करार दे रहे हैं। लेकिन अगर ये सुइसाइड भी है, एक पक्ष हम भी अपना आपके सामने रखते हैं, अगर ये आत्महत्या भी है तो आत्महत्या के लिए उकसाने का काम किसने किया है? आज सिरसा गांव वालों को ये प्रश्न भी पूछना चाहिए। अब देखिए, ग्रेटर नोएडा की निक्की भाटी की दर्दनाक मौत की कहानी अब कई सवाल खड़े कर रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस की रिपोर्ट में दहेज हत्या साफ साफ दर्ज है, लेकिन घटनाक्रम ये भी इशारा करता है कि विवाद सिर्फ पैसों और लग्जरी कार की मांग तक सीमित नहीं था। पार्लर, इंस्टा रील्स और सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने को लेकर भी निक्की और उसके पति विपिन भाटी के बीच तनाव बढ़ता जा रहा था।
निक्की की बड़ी बहन कंचन ने यहां तक दावा किया है कि विपिन का कई महिलाओं से संबंध था। तो निक्की लगातार परेशान थी, ये तो तय है। निक्की के साथ लगातार मारपीट होती थी, ये भी तय है। मसले अलग अलग हैं, कभी रील्स को लेकर, कभी पार्लर को लेकर लगातार पति पत्नी के बीच में झगड़ा होता रहता था। और ये झगड़ा एक दिन इतना बढ़ गया कि निक्की की जान चली गई, निक्की की दर्दनाक मौत हो गई। अभय पाराशर हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। अभय, क्या कह रहे हैं दोनों ही पक्ष, या यूं कहूं कि पुलिस की जांच में अभी तक क्या सामने आ रहा है? देखिए प्राची, पुलिस इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। पुलिस ने जो परिवार के लोगों ने आरोप लगाया, उस हिसाब से पुलिस ने डाउरी एक्ट का मामला दर्ज करते हुए सभी पूरे परिवार के लोगों को गिरफ्तार कर लिया। विपिन, उसके पिता सतवीर, मां दया और साथ ही जो जेठ है रोहित। अभी आप देखेंगे तो इनके घर पर ताला लगा हुआ है, घर पर कोई मौजूद नहीं है। ये वही घर है जिसके सेकंड फ्लोर पर निक्की को आग लगी। लेकिन सवाल यह है कि आग लगी तो लगी कैसे? क्या विपिन ने आग लगाई या फिर निक्की ने खुद आग लगाई? इस वक्त हम उस गांव में मौजूद हैं। जिस शख्स से हमने बातचीत कराई थी वो इस केस का सबसे बड़ा चश्मदीद है, देवेंद्र, जो अभी अभी यहां से निकला है, जेल गया है विपिन से मिलने के लिए, क्योंकि देवेंद्र ने खुद गाड़ी ड्राइव करके विपिन के माँ बाप के साथ वो लोग हॉस्पिटल गए थे। और हॉस्पिटल के अंदर देवेंद्र ने बताया कि डॉक्टर ने जब निक्की से पूछा कि आग कैसे लगी तो निक्की ने कहा कि सिलेंडर फट गया था। वहां विपिन का नाम क्यों नहीं लिया गया, और अगर लिया गया तो पुलिस इस पूरे मामले में साफ साफ बयान क्यों नहीं दे रही है? लेकिन दोनों पक्ष अलग अलग हैं। हमारे साथ वो शख्स मौजूद है जो ऊपर गया और चादर से निक्की को ढककर, जली हुई निक्की को ढककर नीचे लेकर आया। क्या नाम है आपका? अर्जुन। अर्जुन, आप उस दिन कहाँ थे? कितने बजे आप ऊपर गए जहां पर निक्की जली हुई थी, और उस वक्त विपिन कहां पर था? ये शाम का सीन है जी। शोर मचा, भीड़ भग रही थी सड़क पे से इनके घर की तरफ। मैं अपने घर के बाहर खड़ा हुआ था तो भीड़ को देख के मैं भी भागा। मैं यहाँ आकर रुक जाता हूँ तो विपिन गाड़ी उस टाइम बैक कर रहा था। जैसे उसने गाड़ी को बाहर निकाला तो मैं भाग के यहाँ गेट पे आके खड़ा हो गया हूँ। गेट पे खड़ा होने के बाद जैसे विपिन ने गाड़ी बैक की है, विपिन गाड़ी से निकलने के बाद ये मुझसे ये बोलता है कि अर्जुन जाके अपनी भाभी को ऊपर से उतार ला। मैं और डॉक्टर रमेश और एक पिंटू है जो प्रेस का काम करते हैं, वो मेरे साथ थे। हम तीनों ऊपर भागते हैं। जाते नहीं मैं देखता हूँ जो निक्की वो सामने पड़ी हुई हैं, वो दर्द के मारे करा रही हैं। जो उनकी सास दया वो बैठ के रो रही थी, और जो उनकी बहन है कंचन वो साइड में खड़ी थी, उनसे ये बोल रही थी कि बहन तूने ये क्या कर लिया, तूने कदम क्यों उठा लिया? तो वो ये बोल रही थी, रोते रोते टाइम ये बोल रही थी कि मुझसे गलती होगी, मुझे बचा लो, मुझसे गलती होगी, मुझे बचाओ। ये वर्ड मैंने अपने कानों सुने, आंखों से जो देखा है। निक्की कह रही थी? निक्की कह रही थी। उसके बाद मैं कमरे में जाता हूँ, वो लड़के जो मेरे साथ थे वो जाते हैं और वहाँ चादर निकालते हैं। चादर क्योंकि उसके पार्ट दिख रहे थे, हमने उसके पार्ट को कवर कराया, उसको चादर में ढक के नीचे को लाए हैं। और ये बोल रही थी, जो वर्ड सुन रहा था मैं, कि मुझसे गलती होगी, मुझे बचा लो। और विपिन कहाँ है, विपिन को बुला लो एक बार। अच्छा, लेकिन ये बताओ कि ये आपने उस दिन की घटना बताई कि विपिन नीचे था, वो सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि वो नीचे था, फिर गाड़ी लेकर आया। लेकिन एक और वीडियो है, वो वीडियो कब की है जिसमें दिख रहा है कि विपिन और जो निक्की है वो आपस में मारपीट कर रहे हैं? वो क्या मामला है? वो 11 फरवरी सर्दियों की बात, 2025 की बात है ये। और ये शाम की बात है जब उनके घर में वो लड़पड़ा के एक लेडीज थी, वो मेकअप करवाने आई हुई थी। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। निक्की हत्याकांड में एक नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। ये सीसीटीवी फुटेज 21 अगस्त का है, जिस दिन वारदात हुई थी। सीसीटीवी फुटेज उसी दिन का है। सिरसा गांव के निक्की के ससुराल के बाहर का है। ये देखिए इस तस्वीर को। वीडियो में दिख रहा है कि वारदात के बाद निक्की के ससुराल के बाहर अफरा तफरी का माहौल था। घर के ठीक सामने एक सफेद कार भी नजर आ रही है। लोग तेजी से दौड़कर उसके घर की तरफ भाग रहे थे। निक्की को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया जा रहा था। ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं निक्की हत्याकांड के दौरान का ये वीडियो है। भीड़ जो आप देख रहे हैं ये विपिन के घर के बाहर की भीड़ है, और अच्छी खासी भीड़ दिखाई दे रही है। एक सफेद रंग की कार भी दिखाई दे रही है। निक्की को इसी कार में बिठाकर अस्पताल ले जाया गया, ये जानकारी भी सामने आ रही है। वारदात के फौरन बाद घर के बाहर अफरा तफरी का माहौल था। सीसीटीवी में निक्की को अस्पताल लेकर भागते हुए लोग भी दिखाई दे रहे हैं।